हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एपिडर्मल टिश्यू करवाया था। आज की वीडियो में मैं आपको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम करवाने वाली हूँ। एक्चुअली प्लांट्स में जो टिश्यू सिस्टम होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कर चुके हैं और आज मैं आपको करवाऊंगी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले कर लेते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल्स कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। सारे टिश्यूज जो होते हैं वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होते हैं, सिर्फ एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल्स को छोड़ के। एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस बॉडी का जो आउटर सरफेस होता है उसे एपिडर्मिस बोला जाता है। और एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं? वो सेल्स जो एपिडर्मिस को बनाते हैं वो होते हैं एपिडर्मल सेल्स। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या हो गया? एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल्स, इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी टिश्यूज होंगे वो सारे ग्राउंड टिश्यूज होंगे। It consists of simple tissues such as parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कौन से टिश्यूज आते हैं? सिंपल टिश्यूज। और वो सिंपल टिश्यूज कौन से हैं? पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा। ये सिंपल जो टिश्यूज हैं ये क्या होते हैं, इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाली हूँ। नेक्स्ट है पैरेंकाइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी रेस इन द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स। जो पैरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं वो मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो प्राइमरी स्टेम एंड रूट होते हैं उनके कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी रेस पार्ट में। In leaves, the ground tissue consists of thin-walled chloroplast containing cell and is called mesophyll. लीव्स में क्या होता है? जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो क्या फॉर्म करता है? थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स। और वो जो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होते हैं उन्हें मेसोफिल बोला जाता है। और अगर ये क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स है तो इनके अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। तो लीव्स में ग्राउंड टिश्यूज क्या फॉर्म करते हैं? क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स, and these chloroplast containing cells are known as mesophyll. नेक्स्ट आता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होते हैं? वो टिश्यूज जो प्लांट्स में कंडक्शन का फंक्शन करते हैं। कंडक्शन मींस कि वो फूड एंड वाटर को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, दैट इज नोन एज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। The vascular system consists of complex tissues, the phloem and the xylem. जो vascular tissue system है उनमें कौन से tissues होते हैं? Complex। और वो complex tissues कौन से हैं? Phloem and xylem. Phloem का function क्या होता है? Food को transport करना। और xylem का function क्या होता है? Water को transport करना। इस पे भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज और सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या हैं। द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट वैस्कुलर बंडल्स। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलके क्या बनाते हैं? वैस्कुलर बंडल्स। There's two types of vascular bundles. Mainly two types के vascular bundles होते हैं। Conjoint vascular bundle. Conjoint vascular bundle के भी फिर दो types होते हैं: conjoint open vascular bundle and conjoint closed vascular bundle. और जो दूसरा type है vascular bundle का वो है radial vascular bundle. सबसे पहला आता है कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। क्या होते हैं? इन कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स द जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। कॉन्जॉइंट टाइप में जो जाइलम और जो फ्लोएम होंगे वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं, जॉइंट होते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए इनका नाम क्या है? कॉन्जॉइंट। Such vascular bundles are common in stems and leaves. जो conjoint type के vascular bundles होते हैं वो stem and leaves में common होते हैं. The conjoint vascular bundles usually have the phloem located only on the outer side of xylem. जो conjoint vascular bundles होता है उनमें जो phloem होता है वो xylem के बाहर present होता है। और जो conjoint vascular bundles होते हैं वो भी two types के होते हैं, एक होता है conjoint open और दूसरा होता है conjoint closed। अब एक कॉन्जॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं? इन डाइकोटिलेडोनस स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। जो डाइकोट स्टेम्स होते हैं उनमें कैम्बियम प्रेजेंट होगा जाइलम और फ्लोएम के बीच में। जैसा कि इमेज में दिख रहा है, ये है जाइलम और ये है फ्लोएम। तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? कैम्बियम। तो जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है उसे कॉन्जॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल बोला जाता है।
Such vascular bundles, because of the presence of cambium, possess the ability to form secondary xylem and phloem tissues. इनमें अब कैम्बियम प्रेजेंट है xylem और phloem के बीच में, तो ऐसे जो vascular bundles होते हैं इनकी एबिलिटी होती है कि वो सेकेंडरी xylem और phloem tissues को फॉर्म कर सके। इसलिए इन टाइप के जो vascular bundles होते हैं उन्हें ओपन vascular bundles बोला जाता है। तो ओपन vascular bundles क्या हो गया? वो vascular bundles जिनके बीच में, जिसमें xylem और phloem के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? कैम्बियम। और कैम्बियम की प्रेजेंस की वजह से ही जो ऐसे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज फॉर्म कर सकते हैं। और ये किसमें प्रेजेंट होता है? डाइकॉट स्टेम्स में। नेक्स्ट है कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। इसमें क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता। ये इमेज में दिख रहा है, देयर इज नो कैम्बियम बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। अब कैम्बियम इसमें प्रेजेंट नहीं है तो इनके पास कैपेबिलिटी भी नहीं होगी कि ये जो वैस्कुलर बंडल है वो सेकेंडरी टिश्यूज फॉर्म कर सके। सेकेंडरी टिश्यू सिर्फ वही वैस्कुलर बंडल्स फॉर्म कर सकते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट हो, जो कि किसमें होता है? ओपन में। बट ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम में देयर इज नो कैम्बियम, सो इनके पास एबिलिटी नहीं होती है कि ये सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम को फॉर्म कर सके। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं? मोनोकॉट्स में। नेक्स्ट है रेडियल वैस्कुलर बंडल। क्या होता है? व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन अ वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन एन अल्टरनेट मैनर। रेडियल वैस्कुलर बंडल में जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होते हैं। अल्टरनेट मींस पहले जाइलम प्रेजेंट होगा, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। इसे बोला जाता है अल्टरनेट मैनर। जैसा कि इमेज में दिख रहा है, ये जो बीच वाला पार्ट है इसे जाइलम बोला जाता है, और जो ये अटैच्ड है बाहर की तरफ, इसे फ्लोएम बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है? जाइलम, फिर क्या है? फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। तो इसमें जो जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट होता है वो अल्टरनेट मैनर में होता है, और ऐसे वैस्कुलर बंडल को रेडियल वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेडियल सच एज इन रूट्स। और ये जो इस टाइप के जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? रूट्स में। ये दोनों टाइप्स के वैस्कुलर बंडल की इमेज है। तो टू टाइप्स के वैस्कुलर बंडल्स हमने किए हैं, एक है रेडियल और एक होता है कॉन्जॉइंट। तो रेडियल में क्या होता है? जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होते हैं, और कॉन्जॉइंट में क्या होता है? जो जाइलम और फ्लोएम है वो एक ही साथ प्रेजेंट होते हैं। तो ये है रेडियल, जिसमें पहले जाइलम प्रेजेंट है, फिर फ्लोएम प्रेजेंट है, फिर जाइलम प्रेजेंट है, फिर फ्लोएम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो जाइलम और फ्लोएम का जो पोजिशन है वो अल्टरनेट है एक दूसरे के रिस्पेक्टिव में, तो इसे क्या बोलेंगे? रेडियल। इसमें ये क्या है? ये वाला जो है इसे कॉन्जॉइंट क्लोज्ड बोला जाता है। क्यों कॉन्जॉइंट क्लोज्ड बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो सेकेंडरी टिश्यूज फॉर्म नहीं कर पाते हैं। ये जो है ये कॉन्जॉइंट ओपन है। इसे ओपन क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है? कैम्बियम। और कैम्बियम के प्रेजेंस होने की वजह से ही जो ये जाइलम और फ्लोएम है ये अपना अपना सेकेंडरी टिश्यूज फॉर्म करते हैं। तो ये तीनों टाइप्स के वैस्कुलर बंडल्स हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको कल की वीडियो में करवाऊंगी। होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई सजेशन है मेरे लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।